ये मैंने नहीं बोला, ये मेरे दादा बोल के गए, बाबा बोल के गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हिंदू नहीं मरूंगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन कर दिया, वो बुद्ध की तरफ आ गए। तो फिर हम हिंदू कैसे हैं? जब जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, अगर वही हिंदू नहीं थे तो हम हिंदू कैसा हो गए? हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर है ना, तो हम तो बाई बर्थ हिंदू नहीं है, हम तो बाई बर्थ बौद्धिस्ट हैं। फिर पर यहाँ तो सनातनियों को इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो सनातनी जो करना करते रहें, मगर हमारे संविधान को न छेड़ें। वो संविधान सनातनियों को भी बराबर का अधिकार देता है। अगर सनातनियों को इस देश में रहना है तो संविधान की बात करें, अगर नहीं रहना तो कहीं अपना अलग देश बनाएं। सर वो अपना अलग देश बनाए कहीं पे, जहाँ उनको लगता है कि वहाँ हम मनुस्मृति चला सकते हैं, वहाँ इंसान में नफरत करा सकते हैं, वहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं दे सकते हैं, वहाँ दलित कर सकते हैं, वहाँ ओबीसी कर सकते हैं, तो अलग देश बना लें कहीं। यहाँ तो भारत है, भारत में तो सब लोग बराबर रहेंगे, भारत में सबको सम्मान मिलेगा, भारत में सबको भाईचारा मिलेगा। ये इसकी खूबसूरती ये है देश की। सर आप लोगों का जो वैचारिकी का ये आंदोलन चल रहा है, तो क्या इस पर मोहन भागवत जी की ये जो उदारवादी सोच निकल कर आई है, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? आप लोग क्या सेटिस्फाइड हो जाएंगे उनकी बात से, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, या फिर ये बदस्तूर जारी रहेगा? ये बदस्तूर जारी रहेगा। ये जब तक जारी रहेगा जब तक लाइन में लगे हुए पिछले आदमी को भी सम्मान नहीं मिलता। ये सम्मान की लड़ाई है, ये रेस्पेक्ट का आंदोलन है, ये अधिकारों की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये सत्ता पाने की लड़ाई तो है ही। उसके साथ साथ में ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी है हमारे साथ में। अगर कोई आदमी हमें बता देगा, ये तो हमको पता ही है, पहले से ही पता है। जितने भी अम्बेडकरवादी लोग जब जानते हैं कि जाति और भगवान किसी चालाक व्यक्ति ने बनाए अपने फायदे के लिए, और वो चालाक व्यक्ति कौन है? वो ब्राह्मण है, क्योंकि उसको उनसे फायदा होता है। मंदिर में बैठ के किसको फायदा, किससे हो रहा है? लेकिन अब वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ तुम जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो। अरे आपके पूर्वजों ने जो अत्याचार किया, जो जातिवादी करी, आज भी जातिवादी करते, तो उसके लिए माफी कब मांगोगे? देश से हमसे माफी कब मांगोगे? अंग्रेजों से तो तुम्हारे पूर्वज माफी मांग सकते हैं, मगर अपने ही देश के लोगों से तुमने सदियों तक उनका शोषण किया, आज भी शोषण कर रहे हो, उनसे माफी नहीं मांगोगे और फिर क्या होगा? तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं। भैया कैसे भाई हो तुम? एक आदमी अपने भाई को ही अधिकार नहीं देना चाहता है, उसको ही पढ़ाई का अधिकार नहीं देना चाहता, उसको नौकरी का अधिकार नहीं देना चाहता, सम्मान नहीं देना चाहता, कैसे भाई है मेरे भाई? तो अब ये अम्बेडकरवादी समझ चुका है कि नकली भाई मत बनाओ हमको, सम्मान अगर चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो आज अम्बेडकरवादी तुमको सम्मान देने वाला नहीं है, आज इस देश का शुद्ध तुमको सम्मान देने वाला नहीं है, बहुजन तुमको सम्मान देने वाला नहीं है। वो दिन चले गए जब तुम बहका लेते थे, जब तुम भगवान भूत बलाओं का डर दिखाकर बहका लेते थे। आज बहकने वाला नहीं है, आज विज्ञान का युग है, आज कलम का युग है, आज संविधान का युग है। आज हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। तो वही तो बात कह रहे हैं कि अब तो सबको सम्मान मिल रहा है ना, शिक्षा, नौकरी, सब कुछ मिल रहा है। अफसोस तो यही है कि जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। आपने देखा होगा संविधान में लिखा है आर्टिकल 21A, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चाहिए। इस देश में एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है। एजुकेशन को इसलिए ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि एजुकेशन सवालों को, जो सवाल हैं उनको पैदा करती है, और ये सवाल इनसे पूछ लें तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। अगर आज हमारे लोगों ने बोल दिया कि रामचरितमानस में जो दोहे हैं वो गलत हैं, वो जातिवादी सोच को बढ़ाने का काम करते हैं, तो इन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी, इन लोगों को, ये लोग तो डिफेंड करने लगे उस पद पे। तो इसलिए ये लोग जो है शिक्षा नहीं देना चाहते, अधिकार नहीं देना चाहते। आपका जो रिजर्वेशन है, उसका जो बैकलॉग है, उसको भी नहीं भरना चाहते, आपको नौकरी नहीं देना चाहते, कुछ नहीं देना चाहते आपको। तो फिर कैसे भैया आप मान लेंगे कि ये लोग आपको सब कुछ देना चाहते हैं? हम सिर्फ संविधान में हमारे अधिकार हैं, मगर सरकार इनकी चल रही है। जब तक इनकी सरकार चलती रहेगी हमको अधिकार देने वाले नहीं है। रिजर्वेशन जो मिलता था नौकरियों में, वो सरकारी में मिलता था, पब्लिक सेक्टर में मिलेगा। ये प्राइवेट कर रहे हैं, तो प्राइवेट में तो रिजर्वेशन की कोई वो नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब प्राइवेट आप कर दोगे तो प्राइवेट का जो लाला बैठा हुआ है तो अपने अकॉर्डिंग लेगा सारा कुछ। तो आप प्राइवेट जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? आप प्राइवेट हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो इस देश का मूल निवासी है, इस देश का जो SC ST OBC है, जो 85% बहुजन है, उसके अधिकारों को मारने की नहीं प्लानिंग है। सर कुछ बहुजन समाज के लोग ये कह रहे हैं कि जो रामचरितमानस और शूद्र की ये जो डिबेट चल रही है, इससे जो है हमें अलग रहना चाहिए, इससे हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इससे कोई हमारा कल्याण नहीं होने वाला। मैं भी इस बात को मानता हूँ, हमारा कल्याण संविधान से होगा, मगर इनकी गलती को बताना हमारा काम है
कि तुम्हारे पूर्वजों ने गलती क्या की थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ था, ये तो बताना जरूरी है ना इन लोगों को, क्योंकि जब तक इनके पूर्वजों की गलतियों को इनको नहीं बताएंगे और तुम्हारी आज की जो गलतियों को नहीं बताएंगे, जब तक तो फिर इनको समझ में नहीं आएगी कि हम कितने बुरे आदमी हैं। भाई ये लोग तो इंसान को मारकर खाने वाले लोग हैं। तो आप बताइए, एक ही आदमी समाज में रह रहा है और एक आदमी सिर्फ छू लेगा तो ये पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मूर्तियाँ पवित्र हो जाती हैं, भगवान है पवित्र हो जाता, मंदिर है पवित्र हो जाता। कब से अपवित्र करते आ रहे हैं हम? तो हमारे अंदर ऐसी कौन सा वो है बताइए ना, ऐसा कौन सी हमारे अंदर वायरस हो गया कि हम भगवान को भी अपवित्र कर देते हैं? तो ये सोच है सिर्फ। तो इस सोच को मानना है, सोच को बताना है कि घटिया सोच के साथ इस देश में आप नहीं रह सकते। या तो अपनी सोच को समतावादी मानवतावादी बनाइए। अगर आपने समतावादी मानवतावादी सोच नहीं बनाई तो फिर आप जो है इस देश में रहने लायक नहीं है। आप सर्टिफिकेट देते हैं ना देश में रहने लायक, हम आपको कह रहे हैं कि आप इस देश में रहने लायक नहीं है। आप भगाएंगे क्या देश? भगाना नहीं है, आप अपने आप को ठीक करो। आप अपने आप को ठीक करो। भगाने का मतलब नहीं हमारा, अपने आप को ठीक करो। नहीं ठीक करो तो फिर आने वाली जो जनरेशन है वो आपको ठीक करेगी। क्योंकि आपकी दुकान जो है ना, हम जानते हैं आपकी दुकान कहाँ से चलती है, आपका पेट कहाँ से बढ़ता है, हमें जानते हैं ना। अम्बेडकरवादी लोग जानते हैं कि आपका मोटा जो पेट हो रहा है इसमें किसका खाना है, हम जानते हैं। धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं है, ये सलाह है उन लोगों को कि या तो आपके जो पेट में जो खाना है दूसरे लोगों का, उस खाने को बराबर में बांट दीजिए। खुद मत खाओ, उन्हें डायबिटीज इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इलाज नहीं होगा आपका। आपको जो डायबिटीज हो रही है वो डायबिटीज को कम करिए। जो दूसरों का खाना खा रहे हैं, हराम का जो खाना खा रहे हैं, क्योंकि कोई आदमी ज़्यादा खाना खाता तो उसका पेट बढ़ जाता है। तो ये मंदिरों में बैठ के इतने मोटे मोटे जो पेट कर रखे हैं वो कम कर लो मेरे भाई, बराबर का हिस्सा दे दो। तो देश में जो सब लोग हैं उनको बराबर का हिस्सा चाहिए। इस देश में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, अम्बेडकर का सोच है ये। इस देश में कोई भी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, ये बाबा साहब की सोच है। इस देश में सब लोगों को रोजगार होना चाहिए, हमें फ्री की भीख नहीं चाहिए। इस देश में लोगों को फ्री की भीख नहीं चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए, ये बाबा साहब की सोच है, संविधान की सोच है। ये क्या कहते हैं, ये तो जो यहाँ की संपदा है उसको बांटना ही नहीं चाहते। एक आदमी को इतना अमीर बना दिया, जो आदमी 2014 से पहले 600 से ज़्यादा कहीं का नंबर था उसका, दूसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिया। और आज हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई है तो वो फिर दोबारा ये ना आउट ऑफ जो 10 है जो है 10 लोगों में भी नहीं, आज कहाँ 19-20 पर पहुँच गया। तो ये जो बना रहे हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, ये पूरा षड्यंत्र कर रखा है इन लोगों ने, और षड्यंत्र के माध्यम से देश को लूट रहे हैं और देश को लूट के विदेश में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये लूट नहीं चलेगी। अब ये पैसा हमारा है, हमें इसमें हिस्सा चाहिए, हमें हर चीज़ में हिस्सा चाहिए। आज पढ़ा लिखा अम्बेडकरवादी आपसे पूछ रहा है, हमेशा पूछता रहेगा। तो ये इनको डर लगता है, ये इनकी सोच है कि भाई ये जागरूक क्यों हो रहे हैं। तो अब हम लोग आपके कहने में नहीं आने वाले। ठीक है सर, थैंक यू।